अब एक प्रॉब्लम के थ्रू हम इसी बॉन्ड्स की क्वेश्चन को समझते हैं। प्रॉब्लम है 10.7 पेज नंबर 469 पे। बार हार्बर गैस एंड इलेक्ट्रिक ऑब्टेन ऑथराइजेशन टू इशू $90 मिलियन फेस वैल्यू ऑफ 10% 20-year बॉन्ड। फेस वैल्यू है 90 मिलियन, 10% इंटरेस्ट रेट है, 20 ईयर्स इसकी मेच्योरिटी डेट है। डेटेड May 1, 2001। क्या डेट इस बॉन्ड के ऊपर लिखी है? 1 मई लिखिए। अब इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स क्या क्या है? November 1 और May 1। इशुएंस ऑफ द बॉन्ड्स डिड नॉट टेक प्लेस अंटिल August 1, 2001। एक डेट है May 1 जो कि बॉन्ड की ऊपर की डेट है जो बॉन्ड पे लिखी है, लेकिन ये बॉन्ड इशू हुई August 1 को। दो अलग अलग डेट हैं, इन दोनों का अपना अपना रोल है। ऑन दिस डेट ऑल द बॉन्ड्स वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 100 प्लस 3 मंथ्स अक्रूड इंटरेस्ट। August 1 को बॉन्ड को सोल्ड किया गया, इशू किया गया है। 100 प्लस 3 मंथ्स, प्राइस हुई क्या थी? 100, इसको इग्नोर करें, प्लस 3 मंथ्स अक्रूड इंटरेस्ट। 3 मंथ्स का जो अक्रूड जो इंटरेस्ट बन रहा था वो ये 3 मंथ्स कौन से आ रहे हैं? 1 मई डेट थी बॉन्ड इशू करने की, लेकिन इशू की August 1 को। 1 मई से August 1 तक अगर हम काउंट करें, मई, जून और जुलाई, ये 3 मंथ्स बन रहे हैं। इन 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो अब तक जमा हो चुका है वो भी हमने पे किया है बॉन्ड इशू करते वक्त, और बॉन्ड भी इशू किया है। तो इसकी सबकी एंट्रीज होंगी। प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल फॉर्म। एंट्रीज करेंगे। सबसे पहली एंट्री है August 1 को 2001 टू रिकॉर्ड द इशुएंस ऑफ बॉन्ड। August 1 को बॉन्ड इशू किए, उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। बॉन्ड इशू करते हैं, हम एंट्री करते हैं कैश डेबिट बॉन्ड पेबल क्रेडिट, लेकिन क्योंकि बॉन्ड की डेट और इशुएंस डेट में फ़र्क है तो इसलिए बॉन्ड का जो इंटरेस्ट बन रहा था इन 3 महीनों का वो भी रिकॉर्ड करना है। बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल जो कि अब तक पे नहीं किया हुआ वो भी रिकॉर्ड करना है इन 3 महीनों के लिए। बॉन्ड पेबल हमने कितने की इशू किए? 90 मिलियन के, तो यहाँ पे हमने 90 मिलियन अमाउंट लिख दी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? ये 90 मिलियन फेस वैल्यू है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने मंथ्स हम कह रहे हैं? 3 मंथ्स बन रहे हैं। कब से कब तक? May 1 से August 1 तक। तो मल्टीप्लाई बाय 3/12, 2250,000 इंटरेस्ट की अमाउंट बनी। दोनों का टोटल हमने किया तो 92,250,000। तो टोटल जो कैश हमें मिला है हमारी कंपनी को बॉन्ड इशू करने से वो इतना मिला है। ये बॉन्ड पेबल की अमाउंट थी और ये इसकी इंटरेस्ट की अमाउंट थी, इसलिए। एक्सप्लेनेशन, इशूड 90 मिलियन फेस वैल्यू 10% 20-year बॉन्ड 100 प्लस 3 मंथ्स अक्रूड इंटरेस्ट। बॉन्ड की जो अमाउंट थी वो, उसके साथ साथ 3 महीने का जो इंटरेस्ट अक्रू बन रहा था वो भी, दोनों मिला के। सेकेंड एंट्री, November 1 को रिकॉर्ड द फर्स्ट सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बॉन्ड इशू। पहली सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट हमने बॉन्ड के ऊपर रिकॉर्ड करनी है, पहले 6 महीनों की। बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस और कैश, जो भी पहले हमने एंट्री रिकॉर्ड की थी कि बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल कहाँ से आए, यहाँ जो हमने रिकॉर्ड किया था इंटरेस्ट जो कि तो 3 महीने का पेबल है, पहले ये भी हमने देना है 3 महीनों का ये, और बाकी 3 महीनों का अलग से इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये तो पिछला डेबिट हो गया। ये किस तरह निकलेगा? ये भी इसी तरह निकलेगा। 3 महीनों का फेस वैल्यू 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये कौन से 3 महीने हैं? ये तो 3 महीने थे May 1 से August 1 तक। ये कौन से हैं? ये August 1 से November 1 तक है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो पिछले 3 महीने का पहले रिकॉर्ड किया था, इस 3 महीने का अभी हम ले रहे हैं, और 6 के 6 महीने का एक साथ पे कर रहे हैं, वो बनता है 4500,000। इसकी अलग से कैलकुलेशन अगर करें, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 12 में से 6 महीनों का, क्योंकि सेमी एनुअल पेमेंट है तो ये इतना बन रहा है। पेड सेमी एनुअल इंटरेस्ट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। थर्ड एंट्री, December 31 को अक्रू बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस थ्रू ईयर एंड। अब हमने अक्रू यानी कि जो अब तक पेबल है इंटरेस्ट, कब से? November 1 से लेकर December 31 तक, उसकी रिकॉर्डिंग करनी। पे नहीं कर रहे, सिर्फ रिकॉर्ड करने कि कितना जमा हो जाता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे आएगी? November 1 से December 31 तक महीने बन रहे हैं, नवंबर का पूरा और दिसंबर का 2 मंथ्स बन रहे हैं। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये बनते हैं 15,00,000। तो हमने रिकॉर्डिंग की टू रिकॉर्ड 2 मंथ्स इंटरेस्ट एक्सपेंस। सिर्फ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे, क्योंकि पेमेंट साल में 2 बार होती है, November 1 को और उसके बाद May 1 को। आखिरी एंट्री, ऑन May 1, 2001 टू रिकॉर्ड द सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। पहली सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कर ली थी, अब सेकंड रिकॉर्ड करनी है May 1 को। वही एंट्री बनेगी जो लाइबिलिटी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की है, कितनी? 15,00,000, ये कम हो जाएगी क्योंकि इसकी पेमेंट कर दी। ये कितने महीनों की थी? 2 महीनों की। बाकी कितने बचे? 4 महीने। बाकी 4 महीनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है और कैश को
पे कर देना है। 4 महीनों का कैसे आएगा, फेस वैल्यू 10% मल्टीप्लाई बाय 4/12, क्योंकि टोटल 6 महीनों का देते हैं, 2 का हम रिकॉर्ड कर चुके थे, बाकी 4 का रहता है। पे दोनों को करना है, वो 2 महीनों का भी और 4 महीनों का भी। ये 4 महीने कौन से बनते हैं, दिसंबर 31 से मई 1 तक। हमने दिसंबर 31 तक रिकॉर्ड किया था, अब हमने दिसंबर 31 से मई 1 तक करना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीनों का अब हमने रिकॉर्ड किया। ये टोटल अमाउंट आ गई। एक्सप्लेनेशन, पेड सेमी एनुअल इंटरेस्ट। होमवर्क क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.8 पेज नंबर 464 पे, पार्ट ए, बी और सी करना है। बिल्कुल इसी तरीके से है, सेम प्रोसीजर।